नमस्कार दोस्तों। जो आप अपने किचन में कुकिंग ऑयल का प्रयोग करते हैं उससे ज्यादातर बीमारियां हो रही हैं क्योंकि ज्यादातर कुकिंग ऑयल जो हैं उनमें मिलावट की जाती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये बैल से चालित कोल्हू है। ये बैल से चलाया जाता है। इसमें जो आरपीएम जो होता है वो इतना स्लो होता है, सामान्य तापमान पे तेल निकलता है और जो बड़ी बड़े एक्सपेलर में तेल निकाला जाता है वो हाई आरपीएम मतलब हाई टेम्परेचर पर तेल 70 निकलता टू है। 140 डिग्री 72 140 डिग्री। अच्छा 140 डिग्री तक मतलब निकलता है। तो उसमें क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स सारे मर जाते हैं और फिर वो तेल आप तक पहुंचता है उससे पहले, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर निकाला जाता है, उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है, फिर वो आप तक पहुंचता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो उसमें सीड का यूज होता है तेल निकाल के, जब मान लो आप सरसों का तेल ले रहे हैं तो सरसों का सीड की क्या क्वालिटी है वो आपको पता नहीं होता। यहाँ अनिल जी, ये जो काम है ये 100-150 साल पहले किया जाता था। बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं। इनका मानना है कि हम शुद्ध खाएं और शुद्ध खिलाएं। और हमारी भी चैनल की एक कोशिश है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन किसानों को आप तक पहुंचाया जाए, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग की जाए ताकि आप सीधा डायरेक्ट किसान से जुड़ पाए और जो किसान नेचुरल प्रोडक्ट, प्योर प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उनको आप खरीद पाए। तो पूरी जानकारी लेंगे कि मार्केट में जो तेल मिलता है और जो ये बैल से चालित कोल्हू का तेल तैयार होता है, दोनों तेल में क्या अंतर है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार अनिल जी। नमस्ते भाई साहब। अनिल जी, एक बार आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मैं अनिल शर्मा, गांव सुद्धिवास, जिला भिवानी, हरियाणा। तो आप ये बताइए, जो मशीनीकरण का दौर है, बड़ी बड़ी मशीनों से मतलब ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा प्रॉफिट पे लोग काम कर रहे हैं, और आपने ये जो 100-150 साल पहले बुल ड्रिवन जिसको बोलते हैं, जो बैल से चालित कोल्हू है, जी। जो आपने ये लगाया है, मतलब इतनी मेहनत है इसमें, आप एक बार ये बताइए विचार कहाँ से आया कि भाई मुझे बैल से चालित कोल्हू ही लगाना है। कोरोना के बाद में विचार है कि ऐसे तो प्रकृति के साथ हमारा बॉन्डिंग होके काम चलना नहीं है, क्योंकि बीमारियां आ रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, सब हाँ। कुछ मतलब थोड़ा सा डिफरेंशिएट लगा मेरे को बहुत ज्यादा। जी। तो फिर मैंने ये विचार किया और थोड़ा गौ माता और नंदी बैल के प्रति हम्म। नजदीकियां थी, हम्म। कि बचपन से गाय का दूध पिया है, जी। तो उसके प्रति भी सहानुभूति हुई कि इसको भी बचाया जाए हाँ, और इसकी भी दुर्गति हो रही संरक्षित, है, हाँ, सड़कों संरक्षित पे किया है। जाए। जी। तो उस विचार को देखते हुए मैंने ये कोल्हू लगाया अच्छा। और उसका उद्देश्य ये था कि देखो आजकल कितनी बीमारियां हैं हाँ। और हकीकत में लोगों के पास पैसा है, हम्म। पर उस पैसे को कहाँ लगाना है, क्या क्या चीजें हमें खानी है जो हमारे शरीर के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा जो हमारा दुनिया में साथी होता है ना, हम्म। वो हमारा शरीर होता है। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोगों के पास पैसा है लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य नहीं है। जी, क्योंकि स्वास्थ्य जब अच्छा होगा जब हम अच्छा खाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि हम खा रहे हैं मिलावटी। बिल्कुल। हर जगह हर चीज में मिला जहर घुला हुआ है। मिलावटी के साथ साथ में जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मशीनीकरण जैसे कर दिया है ना, हाँ। उसके बाद में जो हम खाने के जो उसमें पोषक तत्व होते हैं वो खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल। कोई भी चीज में अगर हम खाते खाते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन होता है। हाँ, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जब 70 टू 140 डिग्री पे आरपीएम जो राउंड पर मिनट होता है मोटर का, जी। और लोहे की वो होती है, हम्म। उसमें जब चलता है तो 140 डिग्री में बिल्कुल उसका धुआं निकल जाता है सरसों का और जो भी हम्म। चीजें हैं, तो वो तेल बिल्कुल प्योर जहर बन जाता है। जी, मतलब उसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो वो खत्म। सारे के सारे मर जाते हैं बिल्कुल क्योंकि गर्म इतना हो जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये जो अपना बैल से चालित कोल्हू है, इसमें आरपीएम मान लो। 1 मिनट में हाँ। राउंड पर मिनट जो होता है हाँ। वो 1 मिनट में 1 या 2 चक्कर ही लगा पाता है, जी। क्योंकि बैल है, आराम से चलता हाँ, है तो अपना। मतलब ये बिल्कुल कोल्ड हाँ, फिर ऑयल है। इसको कोल्ड प्रोसेस बोल हाँ। दो, आप वुडन प्रेस बोल दो, जी, बोलो। मतलब इसमें जो तेल निकलता है वो बिल्कुल शीतल होता है हाँ, बिल्कुल और शीतल होता है, उसके ठंडा सारे होता है। पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें वो सेम बिल्कुल। के सेम रहते और रो भी होता है ये, हैं। जी, क्योंकि मतलब आप। कच्चा होता हाँ। है, कच्चा होता है ना, जी। क्योंकि रो होता है। वो जो दूसरा जो मशीन का तेल निकलवाते हैं हाँ। वो बिल्कुल जला हुआ होता है। और हम्म। आजकल देखो कैंसर, हम्म। उसके अंदर जब सब कुछ जल ही गया, हम हाँ। जली हुई चीज, खराब चीज खा रहे हैं, तो हाँ। कैंसर तो होगा हमारे को। जी, दूसरा ब्लॉकेज हो गया। दूसरा नसों में ब्लॉकेज है। हाँ। अरे भैया, उसमें न प्रोटीन बचा है, न उसमें हाँ। मिनरल्स है, न जी। B2 B6 में हाँ, कुछ ओमेगा नहीं जो है। भी बोलते हैं वो कुछ नहीं है हाँ। उसके अंदर, तो फिर खाओगे तो बीमारी होना है ना। तो ये। इसलिए जो ये जो तेल है ये हाँ। प्योर है, जी। रो है, कच्चा भी होता है हम्म। और खाने में बड़ा टेस्टी होता है, और इसका जो अरोमा होता है जी। वो बड़ी शानदार होती है। जी। हमारा जो सरसों का तेल है हम्म। उसकी 30 to 60 आवर्स तक अरोमा हमारे माइंड में रहता है कि हाँ जी। यार हमने खाया था कुछ। प्रोसेस बताइए तेल निकालने प्रोसेस ये का। होता है सर, जी।
मेरे पास 8 एकड़ जमीन आपने देखी है हाँ। ये वाली जो जमीन है जी 8 एकड़ जमीन है जी और 8 एकड़ के अंदर मैं सरसों भी लगाता हूँ, ठीक है। पीली सरसों भी थोड़ा सा हम लगाते हैं। हम्म दूसरे सीजन में हम तिल भी लगा लेते हैं, हम्म मूंगफली होती है, हम्म ये सारी चीजें हम प्रोड्यूस और करते हैं नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं आप। और नेचुरल फार्मिंग जी करते हैं सर 8 के 8 एकड़ हाँ, में। मतलब केमिकल दूसरा फर्टिलाइजर का कोई आप दूसरे यूज नहीं करते। हम लोग हमारा ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे हाँ ग्रुप्स हैं किसानों के, जी तो हम लोग सारी विधि से करते हैं, पालेकर विधि से भी करते हैं, हाँ टीसीबीटी से भी करते हैं जी और लोग देसी खाद डाल के और जो यहाँ के परंपरागत जो किसान है हाँ वो खेती भी करते हैं। तो हम उन किसानों से ले लेते हैं और यहाँ इसमें पीस के बना के तेल फिर आगे हम सप्लाई करते हैं कस्टमर्स को। जी। तेल का जो प्रोसेस है वो क्या है? प्रोसेस सर यही है, ठीक है। सरसों यहाँ लेके आओ, हाँ इसमें पीसो हम्म और बैल चलता रहेगा, ठीक है। निकलता रहेगा। हाँ और मेन जो इसका साइंस ये है सर, हाँ ये वाला जो है जी ये एंटी क्लॉक चलता है। अच्छा ये जैसे बैल ऐसे राउंड में चलेगा ना, हाँ तो ये एंटी क्लॉक ये चलेगा। इधर चलेगा। हाँ, दूसरा जी इसका राउंड अदरवाइज हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है ना। हम्म ये क्लॉकवाइज चलेगा, ये ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, हाँ ठीक है। उसमें एक तरीके से निचोड़ने का काम करता है, इसको हम्म ऐसे निचोड़ के निकालता है, ऐसे जी पीस के नहीं निकालता सर, हाँ निचोड़ के निकालता है। निचोड़ के नहीं ये मतलब देखो, हाँ ये खल बन जाती है मतलब फिर। दाब देता है हाँ, इसको, दाब देता है है, ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी दा- जी ये देखिए इसमें 10% 15% तेल बच खल सकता में है। भी रह जाता है। हाँ, वो हम्म हम हमारे गाय और इनको हाँ खिलाते हैं फिर। तो आप ये बताइए जैसे फिलहाल आपके पास कौन कौन सा तेल अवेलेबल है, कौन हमारे कौन सा पास तेल निकालते हैं आप? नारियल का है, सरसों का है, जी अरंडी का है हम्म और मूंगफली का है जी और बादाम का भी है। हम्म मतलब लगभग जो सामान्य रूप से भारत में यूज होते हैं वो तेल हाँ लगभग है। अनिल जी ये बताइए कोई कस्टमर आपसे तेल मंगवाना चाहिए तो कितने लीटर की आप पैकिंग करते हैं? हमारे पास वैसे तो 1 लीटर की है कम से कम, जी पर कुछ तेल ऐसे हैं जैसे वो थोड़े भी देने पड़ते हैं, हाँ क्योंकि जैसे बादाम रोगन हो गया, हाँ वो कम देने पड़ते हैं, तो अरंडी उसकी का तेल छोटी हो गया। हमारे पास पैकिंग है। समझ गया। और बाकी सरसों, हम्म मूंगफली और ये जो नारियल है ना, हाँ इनकी हमारे पास 1 लीटर की पैकिंग होती है। जी और बड़ा किसी को जैसे चाहिए, हम्म बड़ी फैमिली हो या कुछ लोग आगे भी उसको सेल आउट करते हैं, हाँ तो उनके लिए 5 लीटर की पैकिंग हमारे पास रहती 5 लीटर भी आप दे है। जी। सकते। तो दोस्तों जैसा अनिल जी ने बताया इनके पास बादाम का तेल भी मिल जाएगा, सरसों का भी, काली सरसों, पीली सरसों, अरंडी का भी तेल ये तैयार कर रहे हैं। तो किसी भी भाई को जो बैल से चालित कोल्हू है इसका अगर तेल चाहिए तो वीडियो में अनिल जी का नंबर और एड्रेस दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप अनिल जी से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।